नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इग्नू स्टडी पॉइंट में। मैं आपका दोस्त डॉक्टर संदीप वर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ज़रूरी वीडियो लेकर आया हूं, जिसके अंदर हम आपको आज राज्यपाल के बारे में बताएंगे कि राज्यपाल को लेकर जो है बहुत बड़े बदलाव हुए हैं भारत के अंदर। तो दोस्तों, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि जो है पहली बार एक साथ 8 राज्य के राज्यपाल बदले। जो भारत में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक साथ में जो 8 राज्यों के जो है राज्यपाल बदले हैं। ये 8 राज्यों के राज्यपाल, नए राज्यपाल कौन कौन से दोस्तों हम आपको बता देते हैं। फर्स्ट है, पहला जो है दोस्तों कर्नाटक जो राज्य है उसका राज्यपाल जो है बदल कर अब क्या कर दिया गया है, थावरचंद गहलोत कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है, थावरचंद गहलोत। सेकंड नंबर पे है दोस्तों हरिबाबू कंपति। हरिबाबू कंपति ये कहाँ से है दोस्तों, ये मिजोरम से अब नए राज्यपाल नियुक्त हुए हैं। मिजोरम में ये नए राज्यपाल नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट है दोस्तों मंगूभाई छगनभाई पटेल। मंगूभाई छगनभाई पटेल दोस्तों ये कहाँ से, मध्य प्रदेश जो है नए राज्यपाल नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट है दोस्तों PS श्रीधरन पिल्लाई। PS श्रीधरन पिल्लाई कहाँ से नियुक्त हुए हैं, गोवा से नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट हम आपको बताते हैं दोस्तों, नेक्स्ट जो है वो है सत्यदेव नारायण। कौन है, सत्यदेव नारायण आर्य। ये कहाँ से नियुक्त हुए हैं, त्रिपुरा से। कहाँ से, त्रिपुरा से। नेक्स्ट दोस्तों रमेश बेस। रमेश बेस ये कहाँ से, झारखंड से नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट दोस्तों बंडारू जो है दत्तात्रेय है। जो बंडारू दत्तात्रेय ये कहाँ से, हरियाणा के जो नए जो है राज्यपाल अब नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट दोस्तों लास्ट है जो है आपको दिखाई दे रहा होगा, लास्ट वाले जो है राजेंद्र विश्वनाथ जो है, राजेंद्र विश्वनाथ अलेरकर। राजेंद्र विश्वनाथ अलेरकर है, ये कहाँ से नियुक्त हुए हैं दोस्तों, ये जो है ये हिमाचल प्रदेश से नियुक्त हुए हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये आपके लिए आज बड़ी खबर थी कि ये जो है भारत के जो है 8 राज्यपाल एक साथ बदले गए हैं। तो दोस्तों अगर आप कोई भी एग्ज़ाम होता है तो इनमें से आपसे एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। दोस्तों चलो अब हम आपको डिटेल में बताते हैं कि राज्यपाल होता क्या है और राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होती है और राज्यपाल का काम क्या होता है और राज्यपाल की नियुक्ति कितने वक्त के लिए होती है और कैसे कैसे क्या क्या इसका सिस्टम रहता है, इसके बारे में हम आपको आज डिटेल से बताएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं इग्नू स्टडी पॉइंट पर, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं बेस्ट से बेस्ट जो है स्टडी मटेरियल, जो बहुत आपके लिए ज़रूरी होता है, सिर्फ वही मिलेगा इस पर। तो दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, शेयर करें और जो है कमेंट और लाइक जरूर करें अगर आपको वीडियो पसंद आती है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं भारत के जो है राज्यपाल के बारे में कि भारत के राज्यपाल का क्या सिस्टम है, कैसे होता है कैसे नहीं होता है। सबसे पहले पहली लाइन है दोस्तों जो आपको दिखाई रही होगी स्क्रीन पर कि भारत का संविधान संघात्मक है। इसमें जो है संघात्मक होता है दोस्तों, संघों से मिलकर बना है दोस्तों, जिसके अंदर बहुत सारे संघ होते हैं, जैसे राज्य बने होते हैं दोस्तों, और जैसे राज्य हो गए, केंद्र शासित प्रदेश हो गए, ऐसे दोस्तों। इसमें संघ तथा राज्यों के शासन के संबंध में प्रावधान किया जाता है। संविधान के भाग 6 में जो है संविधान जो हमारा नियुक्त हुआ है उसके अंदर भाग 6 के अंदर राज्य शासन के लिए प्रावधान है। जो राज्य के अंदर शासन होता है उसके लिए अंदर क्या है, प्रावधान जो है संविधान के भाग 6 में दिया गया है दोस्तों। जिसमें क्या दोस्तों, राज्य की भी शासन पद्धति संसदीय है। जो राज्य की जो शासन पद्धति है दोस्तों, जो भारत के अंदर राज्य की जो शासन पद्धति है वो भी संसदीय है। और जो दोस्तों जो है स्टेट जो डिस्ट्रिक्ट जो हम कह सकते हैं कि जो है नेशनल लेवल पर है, जैसे कि प्रधानमंत्री होता है, उप प्रधानमंत्री होता है, वैसे दोस्तों इसके अंदर जो है डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो स्टेट है हमारा उसके अंदर दोस्तों क्या होता है, राज्यपाल होता है, मुख्यमंत्री होता है, ऐसे होता है दोस्तों। तो उसी हिसाब से ये क्या है कि ये संसदीय पद्धति है राज्य के अंदर भी दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट हम आपको बता रहे हैं कि राज्यपाल की नियुक्ति राज्यों में होती है। अब राज्यपाल का टॉपिक हम आपको डिटेल से करवाएंगे कि राज्यपाल की नियुक्ति है वो कहाँ होती है, राज्यों में होती है, तथा केंद्र प्रशासित प्रदेशों में उपराज्यपाल की नियुक्ति होती है। दोस्तों हम आपको डिटेल से बता रहे हैं कि जो राज्यपाल होता है वो सिर्फ जो है राज्य के अंदर ही बनता है, और जो केंद्र शासित प्रदेश है, कुछ बच्चों के डाउट रह जाते हैं कि सर दोस्तों कि जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके अंदर फिर क्या होगा। दोस्तों वहाँ पर राज्यपाल का जो है नियुक्ति नहीं होती, वहाँ पर कौन होता है, उपराज्यपाल की नियुक्ति होती है। अब आपको बताते हैं कि भारत में 8 केंद्र शासित राज्य हैं। जो केंद्र शासित राज्य है वो कितने भारत के अंदर, वो 8 है दोस्तों, जिनमें से 3 के अंदर जो है केंद्र शासित राज्यों में उपराज्यपाल का पद है दोस्तों। यहाँ पे जो है टोटल 8 केंद्र शासित प्रदेश है, जिनमें से 3 के अंदर क्या है, उपराज्यपाल के जो है यहाँ पे पद है।
वे 3 केंद्र शासित राज्य निम्न हैं। जहाँ पर जो केंद्र शासित है जो प्रदेश है जिसके अंदर उपराज्यपाल है दोस्तों, वो कौन से हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली और पांडुचेरी। बाकी जो 4 है केंद्र प्रशासित राज्य है, वहाँ पे क्या है, राज्यों में प्रशासक होते हैं। वहाँ पर जो है उपराज्यपाल का पद नहीं होता दोस्तों, वहाँ पर क्या है, उपराज्यपाल का पद नहीं होता दोस्तों। वह 5 केंद्र शासित राज्य चंडीगढ़, दमन और जो है दीव दादरा और नगर हवेली, लक्षद्वीप, जम्मू कश्मीर, लद्दाख दोस्तों, ये है दोस्तों। नेक्स्ट है राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल। जो राज्य है जो दोस्तों यहाँ पे हम आपको बता देते हैं कि जो हम देखते हैं कि जो हम आपको कंपैरिजन करते हैं कि जैसे पूरे हम नेशनल लेवल पे चलते हैं कि इस साइड में जो है राष्ट्रपति होता है, जो हम लेके चलते हैं भारत के अंदर लेके चलते हैं, तो जैसे इधर राष्ट्रपति है तो दोस्तों आप जिस भी स्टेट के अंदर है वहाँ का जो सबसे बड़ा अधिकारी है, जो सबसे बड़ा जो है पर्सन होता है कार्यपालिका का, वो कौन होता है? प्रमुख कौन होता है? वो राज्यपाल होता है। और जो नेशनल लेवल पर है वो कौन होता है? राष्ट्रपति होता है दोस्तों, जिसको क्या राज्यपाल को क्या कहते हैं? गवर्नर भी कहते हैं दोस्तों। इधर हम नीचे लेके चलते हैं तो उधर जो क्या होता है? प्रधानमंत्री होता है। और राज्य के अंदर क्या होता है दोस्तों? मुख्यमंत्री होता है। इसीलिए बोला गया था आपको पहले ऊपर दिखाया गया कि भारत में जो है केंद्र शासित जो भारत के अंदर जो संसदीय प्रणाली है। यहाँ तक क्लियर हो गया दोस्तों। जो मंत्रियों की सलाह से अनुसार कार्य करता है, राज्यपाल होता है दोस्तों, जो क्या करता है उसके अंदर जो राज्य के अंदर जो भी कार्य करता है वो नीचे मंत्री होते हैं, उनके हिसाब से वो कार्य करता है। कुछ मामलों में राज्यपाल को विवेकाधिकार दिया गया है। कुछ मामले ऐसे हैं दोस्तों जिनका अधिकार सिर्फ जो है राज्यपाल को है, वो अपने जो है फैसले ले सकता है बिना किसी मंत्रियों के, बिना किसी की सलाह लिए वो अपने फैसले ले सकता है। ऐसे मामले में वह मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना भी कार्य कर सकता है। ये हमने आपको क्लियर कर दिया है। तो दोस्तों कैसा रहा इतना पॉइंट आपको हमें जो कमेंट कर करके साथ में बताते रहे। नेक्स्ट हम आपको बताते हैं, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपको बिल्कुल डिटेल से एक टॉपिक करवाएंगे। राज्यपाल अपने राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति भी होते हैं। तो दोस्तों ये सबसे बड़ा पॉइंट है कि पूछा जाता है कि जो है यूनिवर्सिटी का कुलाधिपति कौन होता है। सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कि जो है राज्य के सभी विश्वविद्यालयों या राज्य के विश्वविद्यालय जो है यूनिवर्सिटी है उनके जो है कुलपति कौन होता है? तो दोस्तों राज्यपाल उनका जो है क्या होता है? कुलाधिपति होता है। इनकी स्थिति राज्य में वही होती है जो केंद्र में राष्ट्रपति की होती है। केंद्र शासित प्रदेशों में उपराज्यपाल होते हैं। दोस्तों यही सिस्टम है कि जो सेंटर की जो यूनिवर्सिटी होती है, सेंटर की यूनिवर्सिटी उनके जो कुलाधिपति कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। वैसे ही दोस्तों जो राज्य के अंदर जो भी यूनिवर्सिटी होगी उनके जो है कुलाधिपति कौन होंगे? वो कौन होंगे दोस्तों? राज्यपाल होंगे। नेक्स्ट दोस्तों केंद्र शासित प्रदेशों में उपराज्यपाल होते हैं। ये हमने आप क्लियर कर दिया है। नेक्स्ट पोस्ट है 7वें संशोधन 1956 के तहत एक राज्यपाल एक से अधिक राज्यों के लिए नियुक्त भी किया जा सकता है। सबसे बड़ा पॉइंट है दोस्तों, ये भी डाउट क्लियर हो जाता है कि मतलब क्या होता है कि क्या जो एक राज्यपाल है वह 2 राज्य या ज़्यादा राज्यों पर जो है यहाँ पे जो राज्य नियुक्त किया जा सकता है क्या? हाँ बिल्कुल सही किया जा सकता है। ये क्वेश्चन भी पूछ लेता है दोस्तों कि राज्यपाल जो है किस जो संशोधन के तहत जो है ये संशोधन किया गया है या फिर यह नियम लागू किया गया कि जो है राज्यपाल एक से अधिक राज्यों के तहत राज्यों के अंदर नियुक्त किया जा सकता है। दोस्तों ये कौन से 7वें संशोधन के अंदर, जो कि कब हुआ था? 1956 के अंदर। तो दोस्तों अगर आपको ये बहुत अच्छा लग रहा है, अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक कर दें और शेयर जरूर करें। नेक्स्ट दोस्तों हम राज्यपाल का आपको क्या देते हैं? परिचय देते हैं। दोस्तों जुड़े रहिए आप हमारे साथ और वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर कर दें दोस्तों, ताकि और सभी को भी यह वीडियो देखने को मिल जाए। नेक्स्ट दोस्तों राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्य का जो है राज्यपाल होता है। वह मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करता है, परंतु उसकी संवैधानिक स्थिति मंत्रिपरिषद की तुलना में बहुत सुरक्षित है। दोस्तों जो है वह क्या करता है? अपने जो मंत्रियों के सलाह से कार्य करता है, लेकिन दोस्तों उसका अपना ही एक अलग ही ओहदा होता है। उसको जो है बहुत सारे अधिकार खुद के अंदर है, जो बहुत बड़ी पावर होती है। राज्य के अंदर सबसे बड़ी पावर जो किसके अंदर होती है? वो राज्यपाल के अंदर है, जिसके अंदर जो उसके खुद की जो है मंत्रियों के जो है तुलना में उसके बाद बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी है, उसको बहुत कम खतरा होता है अपने पद से हटाए जाने का।
वह राष्ट्रपति के समान असहाय नहीं होता। राष्ट्रपति के अंदर ज़्यादा खतरा होता है कि राष्ट्रपति के अंदर बाउंडेशन होती है कि उसको ये कार्य करना है। अगर वो जो है संसद के अंदर पास हो जाता है तो राष्ट्रपति को जो है करना ही पड़ता है। लेकिन वह जो है मंत्रिपरिषद जो हमारा यहाँ राज्यपाल होता है उसके अंदर जो है इतनी बाउंडेशन नहीं होती, वो अपने अनुसार से वह निर्णय ले सकता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति के पास मात्र विवेकाधीन शक्ति है। राष्ट्रपति के पास क्या होता है? विवेकाधीन शक्ति होती है दोस्तों, जिसके अलावा वह सदैव प्रभाव का प्रयोग करता है, किंतु संविधान राज्यपाल को प्रभाव तथा शक्ति दोनों देता है। तो दोस्तों क्या होता है कि जो है राष्ट्रपति के पास क्या होता है? राष्ट्रपति के पास जो है सिर्फ क्या है? मात्र विवेकाधीन शक्ति होती है, वह जिसके अलावा वह सदैव प्रभाव का ही प्रयोग करता है। दोस्तों क्या होता है? विवेकाधीन शक्ति होती है, वो क्या करता है कि सिर्फ प्रभाव का ही प्रयोग करता है। मतलब क्या है, जो नीचे जो भी मंत्रियों की सलाह होता है, जो भी पास करके दे देते हैं, वो उनका ही प्रयोग कर पाता है कि उनको हाँ करनी पड़ती है या फिर उनको बिल पास करना पड़ता है। किंतु जो संविधान ने क्या किया है, राज्यपाल को जो है प्रभाव तथा शक्ति दोनों देता है। उसको दोनों देता है कि वह मंत्रिपरिषद की सलाह भी ले सकता है और वह खुद भी निर्णय ले सकता है। उनका पद जितना स्वभावात्मक है उतना कार्यात्मक भी होता है। राज्यपाल का जो दोस्तों जितना स्वभाव वाला पद है उतना कार्यरत भी है, जो बहुत ज़्यादा उसके अंदर जो है क्या दिया गया? पावर दी गई है दोस्तों। तो आप ये समझ सकते हैं कि राष्ट्रपति से भी ज़्यादा पावर जो है राज्यपाल के अंदर होती है, कि वह राज्यपाल जो है अपने राज्य के अंदर कुछ भी कर सकता है। उसके अंदर जो राष्ट्रपति से ज़्यादा पावर वह राज्य के अंदर रखता है दोस्तों। कुछ इसके अंदर संशोधन किए गए दोस्तों, जिसके बारे में आपको थोड़ा सा डिटेल से बता रहे हैं कि देखना, अनुच्छेद 166 के अंदर दोस्तों आप देखेंगे कि अनुच्छेद 166 के अंदर 2 के अंदर के अंतर्गत यदि कोई प्रश्न उठाता है, यदि कोई प्रश्न उठाता है कि राज्यपाल की शक्ति विवेकाधीन है या नहीं, तो उसी का निर्णय अंतिम माना जाता है। दोस्तों अगर कोई पूछता है कि राज्यपाल की शक्ति विवेकाधीन है या नहीं, कि वह मतलब क्या होता है कि उसको अगर कोई निर्णय लेता है तो उसके ऊपर ऑब्जेक्शन उठाया जा सकता है या नहीं, तो दोस्तों उसका क्या है, अगर राज्यपाल ने जो फैसला कर दिया है वो अंतिम माना जाएगा। दोस्तों एक जो है अनुच्छेद 166 के अंदर एक टॉपिक और भी बोला गया है कि राज्यपाल इन शक्तियों का प्रयोग उन नियमों के निर्माण हेतु कर सकता है जिसके राज्य कार्यों को सुगमतापूर्वक संचालन के हो, साथ ही वह मंत्रियों के कार्य विभाजन भी कर सकता है। दोस्तों क्या है कि उसके अंदर ये शक्तियाँ दी गई है कि वह अपने नियमों के अनुसार जो है निर्माण कर सकता है, किसी चीज़ को बना सकता है या फिर किसी चीज़ का मंत्री है उसको बांट सकता है दोस्तों, जिससे राज्य कार्यों जो है राज्य के अंदर जो भी कार्य होते हैं वो अपने मर्जी से राज्यपाल जो है वो मंत्रियों को दे सकता है। संचालन के साथ ही जो है मंत्रियों से कार्य के अंदर विभाजन करके उनको बांट के दे सकता है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल अपने विवेक शक्ति का प्रयोग राज्य विधायिका द्वारा पारित बिल को राष्ट्रपति की स्वीकृति के हेतु सुरक्षित रखने में कर सकता है दोस्तों क्या रहता है? और अनुच्छेद 200 के तहत अधीन क्या है? राज्यपाल को यह हक है कि वह अपने विवेक शक्ति का प्रयोग, वह अपनी शक्ति का प्रयोग करके जिस हिसाब से जो हमें दिया गया है जो इसके अंदर कि राज्यपाल की ये शक्तियां हैं, संविधान के अंदर जो लिखा गया है उसके तहत क्या है, विधायिका द्वारा पारित बिल, जो उनके द्वारा जो है विधायकों द्वारा या जो भी बिल पास होता है दोस्तों, अगर उसको जो है राष्ट्रपति को स्वीकृत है तो सुरक्षित रखने के लिए कर सकता है। क्या होता है दोस्तों, राज्यपाल जो है अगर उसको कोई बिल पास करवाना है, अगर कोई नीचे से दे देता है बिल पारित करके, अगर राज्यपाल के पास पहुंचता है तो राज्यपाल जो है उसे राष्ट्रपति को दे सकता है कि आप इसे जो है रखें, लेकिन तब तक न उसे पारित करें या तब तक उसे शो ऑफ ना करें जब तक मैं ना कहूँ। तो दोस्तों वह सुरक्षित रह सकता है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों लास्ट पॉइंट है इसके अंदर कि अनुच्छेद 356 के अधीन राज्यपाल जो है राष्ट्रपति का राज्य के प्रशासन को अधिग्रहण करने हेतु निमंत्रण दे सकता है। राज्य के प्रशासन को अधिग्रहण दोस्तों कि राष्ट्रपति जो है, राज्यपाल क्या कर सकता है कि जैसे हम कहते हैं कि राष्ट्रपति शासन लागू हो गया, तो दोस्तों वह राष्ट्रपति शासन लागू कौन करवा सकता है? वह राज्यपाल करवा सकता है। राज्यपाल यह कह सकता है कि वह निमंत्रण दे सकता है कि इस राज्य को आप जो अपने अधिग्रहण के अंतर्गत कर लीजिए, आप अपने अंडर में कर लीजिए, यदि यह संविधान के प्रावधानों के अनुरूप नहीं चल सकता हो। अगर वह क्या है, राज्य संविधान के अनुरूप नहीं कार्य कर रहा है, उसके अंदर नहीं काम हो रहा है, तो दोस्तों उसके अंदर क्या होता है कि यह राज्यपाल के अंदर ये पावर होती है कि वो राष्ट्रपति को अपना राज्य सौंप सकता है, वो उसके अधीन करवा सकता है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों जो है विशेष विवेकाधीन शक्ति। विशेष जो है विवेकाधीन शक्ति है वो कौन सी है कि परंपरा के अनुसार राज्यपाल राष्ट्रपति को भेजी जाने वाली
पाक्षिक रिपोर्ट के संबंध में निर्णय ले सकता है। जो दोस्तों क्या है, परंपरा के अनुसार क्या सिस्टम है, विशेष जो वेकाधीन शक्ति दी गई है दोस्तों जो राज्यपाल को, वो क्या है, परंपरा के अनुसार राज्यपाल राष्ट्रपति को भेजा जाने वाली, जो राष्ट्रपति को जो भेजता है राज्यपाल कोई भी पाक्षिक रिपोर्ट के संबंध में निर्णय ले सकता है दोस्तों। वह निर्णय लेके जो है राष्ट्रपति को भेज सकता है। कुछ राज्यों के राज्यपाल के विशेष उत्तराधिकार का निर्वाह करना होता है। जिसके अंदर क्या है कि दोस्तों कुछ राज्यों के राज्यपालों को विशेष उत्तरदायित्व का निर्वाह करना होता है। जिसके अंदर क्या होता है दोस्तों कि अगर कुछ राज्यों के राज्यपाल अगर उसको जो पारित करके या उनका सहयोग करते हैं तो दोस्तों विशेष उत्तरदायित्व का अर्थ है कि राज्यपाल, उसके अंदर क्या होता है दोस्तों कि वह उनको राष्ट्रपति को भेज सकता है, तो उनको मनाही नहीं कर सकते दोस्तों। इसके अंदर नेक्स्ट पॉइंट आपको बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों कि विशेष उत्तरदायित्व का अर्थ है, विशेष उत्तरदायित्व का अर्थ है कि राज्यपाल मंत्रिपरिषद से सलाह तो ले, किंतु इससे मान्य हेतु के बाध्य न हो और ना ही उससे सलाह लेने की जरूरत पड़ती हो। दोस्तों ये विशेष उत्तरदायित्व दिया गया है जो राज्यपाल को, क्या कि दोस्तों कि अगर चाहे तो वह सलाह लेगा मंत्रियों की, अगर ना चाहे तो वह सलाह नहीं लेगा। और हो सकता है कि अगर मंत्रिपरिषद कोई सलाह देते हैं तो अगर वो सलाह तो ले सकता है, लेकिन उनकी बात मानने के लिए जो राज्यपाल बाध्य नहीं होता है कि वो उनको बात माननी ही पड़ेगी, या किसी प्रकार से ऐसा कोई संविधान में नहीं है जो है इसके लिए जो है खुला होता है। इसके लिए वह अपने मन से जो है उसका निर्णय ले सकता है राज्यपाल। यह यहाँ के जो संविधान के अंदर जो है, भारत के संविधान के अंदर राज्यपाल के लिए यह दिया गया है दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों अब बताते हैं कि राज्यपाल बनने के लिए नियुक्ति जो योग्यता क्या रहती है दोस्तों, जो किसके अंदर दी गई है। अनुच्छेद 157 के अनुसार राज्यपाल पद पर नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति निम्नलिखित योग्यताओं का होना अनिवार्य है दोस्तों। उसके पास क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। सबसे पहले दोस्तों वह क्या है, अगर भारत का राज्यपाल है दोस्तों तो उसके लिए हम भारत के बारे में बता रहे हैं कि आप इसे जो है अदर जो है कंट्री के साथ में रिलेटिव ना करें, क्योंकि हर कंट्री का अलग अलग संविधान है और उसके अंदर अलग अलग जो है हर पोस्ट के लिए अलग अलग जो है रूल बनाए गए हैं, अलग अलग सिस्टम किया गया है दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले क्या है, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों दूसरा पॉइंट है, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। 35 वर्ष से अब आपको मेरा पता चल गई दोस्तों कि जो है एज कितनी होनी चाहिए, तो 35 से जो कम है वो राज्यपाल नहीं बन सकता। नेक्स्ट दोस्तों वह राज्य सरकार या केंद्र सरकार या इन राज्यों के नियंत्रण के अधीन किसी सार्वजनिक उपक्रम के लाभ पद पर न हो। दोस्तों दूसरा क्या है कि वह किसी पहले या तो कोई जॉब पर, गवर्नमेंट जॉब पर नहीं होना चाहिए। मतलब अगर जिस टाइम वह जो है राज्यपाल जो है सीट पर बैठता है या फिर उसके शपथ लेता है, उस वक्त वह ना तो कोई और पोस्ट पर होना चाहिए किसी प्रकार की गवर्नमेंट पे, या फिर किसी प्रकार की जो है पद पर किसी मंत्री या राज्य के अंदर या केंद्र शासित प्रदेश के अंदर कहीं भी कोई भी पद का लाभप्रद नहीं होना चाहिए दोस्तों, ये कंडीशन है। नेक्स्ट दोस्तों वह राज्य विधानसभा का सदस्य चुने जाने के योग्य होना चाहिए। दोस्तों इसके अंदर क्या है कि वह राज्य के अंदर जो विधानसभा होती है दोस्तों उसके अंदर जो सदस्य चुने जाने के योग्य होना चाहिए। कहने का मतलब क्या है कि जो विधानसभा के अंदर सदस्य जो बनता है, अगर उसके अंदर जो भी योग्यताएं रहती हैं तो दोस्तों जो भी योग्यताएं रहती है उसका अध्यक्ष बनने के लिए, सदस्य बनने के लिए वह योग्यताएं उसके अंदर होनी चाहिए कि वह विधानसभा का जो सदस्य भी चुना जा सके दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों वह पागल या दिवालिया घोषित नहीं किया जा चुका हो। दोस्तों उसके ऊपर जो है कोई ऐसा केस नहीं होना चाहिए कि वह पागल या दिवालिया या किसी प्रकार का सिरफरा घोषित नहीं किया जाना चाहिए। दोस्तों ये पॉइंट के अंदर आपको डाउट रहा गया होगा कि दोस्तों विधानसभा का सदस्य चुने जाने योग्य से क्या मतलब है दोस्तों। तो दोस्तों हम विधानसभा का जो टॉपिक करवाएंगे उसके अंदर जो सदस्य का टॉपिक करवाएंगे उसके अंदर आपको सारी डिटेल मिलेगी कि उसका मतलब क्या होता है और क्यों वह राज्यपाल के लिए यह जो है इम्पोर्टेंट जो है ये दिया गया है। तो दोस्तों नेक्स्ट दोस्तों राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होती है, हम आपको बताते हैं कि राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होती है और इसे नियुक्त कौन करता है। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है संविधान के अनुच्छेद 155 के अनुसार, संविधान के अंदर जो अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रत्यक्ष रूप से की जाती है। दोस्तों कौन करता है इसकी नियुक्ति, राष्ट्रपति करता है, प्रत्यक्ष रूप से करता है, किंतु वास्तव में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर की जाती है। कहने का मतलब दोस्तों है कि दोस्तों केंद्रीय मंत्रिमंडल है
वो जो है इसकी सिफारिश करते हैं कि जो है इन्हें जो है राज्यपाल बनाया जाना चाहिए। दोस्तों वो सिफारिश करते हैं और जो उसके ऊपर साइन करता है या फिर नियुक्त करता है, जिसको जो कि लास्ट साइन होता है, जिसे हम कह सकते हैं कि जिसने साइन कर दिया तो ये काम हो जाएगा दोस्तों। तो वह होता है कि लास्ट जो सिग्नेचर है, लास्ट में जो वेरीफाई करता है वो कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। प्रत्यक्ष रूप से करता है दोस्तों, वह अपने इच्छा के अनुसार करता है, लेकिन वो किनके? उनके मंत्रिमंडल की सिफारिश से जो है नियुक्त करता है। राज्यपाल की नियुक्ति के लिए संबंध में किन निम्न में से दो जो प्रकार के प्रथाएं बन गई थी दोस्तों। किस प्रकार के दोस्तों? किसी व्यक्ति को उस राज्य का राज्यपाल नहीं नियुक्त किया जाएगा जिसका वह निवासी है। पहले ये सिस्टम बना था दोस्तों कि कोई भी जो है जिस राज्य का वह रहने वाला है, बिलोंग करता है, वह उसी अब खुद है कि जो है उसी राज्य का राज्यपाल नहीं नियुक्त होगा। सेकंड दोस्तों क्या है? राज्यपाल की नियुक्ति से पहले संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से विचार विमर्श किया जाएगा। दोस्तों मुख्यमंत्री से पहले यह था, अब इसके अंदर की सिस्टम है कि राज्यपाल की नियुक्ति से पहले संबंधित जिस भी राज्य के अंदर जो मंत्री जो भी मुख्यमंत्री है दोस्तों, उससे विचार विमर्श किया जाएगा कि आपके जो है राज्य का हम जो राज्यपाल इसे बना रहे हैं दोस्तों, उनसे विचार विमर्श करके फिर बनाया जाएगा। दोस्तों यह प्रथा कब से कब तक चली? यह प्रथा दोस्तों 1950 से 1967 तक अपनाई गई थी। लेकिन दोस्तों क्या हुआ कि 1967 के चुनाव में जब कुछ राज्यों के गैर कांग्रेसी जो सरकारों का गठन हुआ, कुछ राज्यों के अंदर दोस्तों 1967 तक जो है कंप्लीट जो है कांग्रेस सरकार ही चली थी। उसके बाद में क्या हुआ? 1967 के अंदर जो है चुनाव हुए, जिसके अंदर कुछ राज्यों के अंदर क्या हुआ? गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ, गैर कांग्रेसी जो है राज्य बनी। जब दूसरी प्रथा का समाप्त कर दिया गया, दूसरी कौन सी दोस्तों? कि जो है मुख्यमंत्री से विचार विमर्श किया जाएगा। इसका मतलब तो दोस्तों वही हो जाएगा कि इसका कारण क्यों किया गया? इसका कारण इसलिए किया गया कि अगर ऐसा कुछ होता है तो क्या रहता है कि वह अपने निजी को ही यह कहेगा कि ये हमारा निजी है, या फिर यह ऐसा पर्सन है जो अगर राज्यपाल जिसको नियुक्त कर रहे हैं अगर वो उसका निजी होगा तो उसके लिए हाँ कहेगा, अगर वो नहीं होगा जो ये सोचता है कि हमारा कहना नहीं मानेगा तो उसको वह जो है मुख्यमंत्री उसको नियुक्त क्यों करवाएगा। इसीलिए इसको दोस्तों क्या किया गया? इसको जो है सेकंड को समाप्त कर दिया गया। और दूसरा क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंदर दोस्तों, मुख्यमंत्री के विचार विमर्श के बिना राज्यपाल की नियुक्ति की जाने लगी। यह एक पॉइंट जो है खत्म कर दिया गया था दोस्तों। कब? 1955 के अनुसार ये सिस्टम चला था, जिसके अंदर जो है 1967 के अंदर चुनाव हुए, जिसके अंदर यह चीज़ खत्म कर दी गई दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, राज्यपाल की कार्यावधि। राज्यपाल की कार्यावधि क्या है दोस्तों? कार्यावधि है दोस्तों, राज्यपाल राज्य के केंद्र या प्रतिनिधि होता है। केंद्र राज्य का है, राज्य में केंद्र का जो है प्रतिनिधि होता है तथा राष्ट्रपति के प्रसाद पद का बना रहता है, पद पर बना रहता है। राष्ट्रपति के जो है उनके तहत जो है यह पद पर बना रहता है। वह कभी भी पद से हटाया जा सकता है दोस्तों, यह कभी भी पद से हटाया जा सकता है। कब दोस्तों? यद्यपि राज्यपाल की कार्यावधि उसके पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष तक होती है। तो राज्यपाल की नियुक्ति कितनी होती है दोस्तों? 5 वर्ष तक होती है। कैसे सिस्टम है दोस्तों? इससे जिस दिन से वह नियुक्त होता है उससे पूरे 5 साल पूरे होते ही उसे जो है हटाया जा सकता है। लेकिन इन 5 वर्ष की अवधि के समापन के बाद वह तब तक पद पर बना रहता है जब तक उसका उत्तराधिकारी पद नहीं ग्रहण कर लेता। दोस्तों 5 वर्ष की तो उसकी नियुक्ति की जाती है, उसके अलावा वह आगे बढ़ जाती है कब तक? जब तक जो नया राज्यपाल वहाँ पे नियुक्त होकर नहीं आ जाता, अपना जो है सीटें ग्रहण नहीं कर लेता तब तक। जब राज्यपाल 5 वर्ष की अवधि समाप्त कर पद पर रहता है, वह प्रतिदिन के वेतन के आधार पर पद पर बना रहता है। दोस्तों उसको जो है सैलरी के हिसाब से मिलती है उसके बाद में, तो वो मिलते हैं दोस्तों जिस हिसाब से उसकी पहले सैलरी बन रही थी उस हिसाब से उसका डे बाय डे जो है उसको सिस्टम कर लिया था कि पर डे की उसे ये सैलरी मिल रही है। तो दोस्तों अगर वह उसके बाद में क्या रहता है कि जब नया राज्यपाल आता है, अगर वह उससे 15 दिन पहले रहता है कि 15 दिन रहता है तो उसे 15 दिन की सैलरी दी जाती है, अगर 8 दिन रहता है तो उसे 8 दिन की सैलरी दी जाती है। जो दोस्तों नेक्स्ट है कि राज्यपाल जो है विश्वविद्यालयों का कुलपति भी होता है दोस्तों, कुलपति भी होता है। नेक्स्ट दोस्तों अब जो है यहाँ पे पॉइंट तो आते हैं राज्यपाल से संबंधित सरकारी आयोग की सिफारिशें। सरकारी आयोग की सिफारिशें क्या थी दोस्तों, इसके बारे में आपको बता देते हैं। भारतीय राजनीति में जो है राज्यपाल का पद तथा भूमिका दीर्घकाल में विवाद का कारण रही है। दोस्तों राज्यपाल का क्या है राजनीति के अंदर जो है, भारतीय राजनीति के अंदर राज्यपाल का पद है जो है दोस्तों वह जो दीर्घकाल से जो पुराने समय से विवाद में रही है, जिसके चलते फिरते विवाद हुए हैं जिसके अंदर सरकारी आयोग ने अपनी रिपोर्ट के तहत ये सिफारिशें दी थी, जिसके अंदर ये सिफारिशें दी थी। कौन सी दोस्तों? नंबर फर्स्ट, एक राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राज्य के मुख्यमंत्री की सलाह के बाद ही राष्ट्रपति करे।
पहले ये दी थी दोस्तों। सेकंड दोस्तों, वह जीवन के किसी क्षेत्र का महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हो। नेक्स्ट दोस्तों, वह राज्य के बाहर का रहने वाला हो। फोर्थ है दोस्तों, वह राजनीतिक रूप से कम पिछले 5 वर्षों राष्ट्रीय रूप से सक्रिय ना हो तथा नियुक्ति वाले राज्य से कभी भी सक्रिय ना रहा हो। दोस्तों क्या है कि 5 वर्षों तक वह किसी प्रकार से कोई राष्ट्रीय रूप से सक्रिय ना हो और वह जिस राज्य से नियुक्त हो रहा है उसके अंदर तो कभी भी सक्रिय नहीं होना चाहिए, किसी भी पद पर नियुक्त नहीं हुआ होना चाहिए, उस वक्त की बात है। उसे सामान्य अपने 5 वर्ष का कालयपूर्व करने दिया जाए ताकि वह निष्पक्ष रूप से काम कर सकता हो। उसे पक्का परमानेंट कहने दिया कि उसे हटाया ना जाए, उसे 5 साल पूरे करवाया जाए दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, केंद्र पर सत्तारूढ़ राजनीतिक गठबंधन का सदस्य ऐसे राज्यों का राज्यपाल नहीं बनाया जाए जो विपक्ष द्वारा शासित हो। दोस्तों उस राज्य को जो सरकार है जो प्रेजेंट में, उसके अपोजिट में जो भी होता है उसका जो है राज्यपाल न बनाया जाए दोस्तों। नेक्स्ट है, राज्य द्वारा पाक्षिक रिपोर्ट भेजने की प्रथा जारी रहनी चाहिए। दोस्तों राज्यपाल द्वारा पाक्षिक रिपोर्ट जो है, पाक्षिक अपने पक्ष रखने की जो रिपोर्ट है वो भेजने की जो प्रथा जारी रखनी चाहिए। यदि राज्यपाल राष्ट्रपति को अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाने की अनुशंसा करने तो उसे कारणों स्थिति का विवरण रिकॉर्ड रखना चाहिए जिसके आधार पर वह निष्कर्ष पे पहुंचा हो। दोस्तों उसे ये सारी रिपोर्टें आपको पता चल गई कि ये जो है सरकारी जो है सिफारिशें जो है राज्यपाल से संबंधित सरकारी आयोग की सिफारिशें यह की गई थी दोस्तों। तो दोस्तों ये हमारा टॉपिक आज जो है राज्यपाल का समाप्त होता है। आपको हमारी ये वीडियो कैसे लगी, आपको सारी जानकारी हमारी कैसे लगी, आपका एक एक टॉपिक क्लियर हुआ या नहीं हुआ, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों। और दोस्तों अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप मेरा ये नंबर नोट कर लीजिए 9992931109। दोस्तों अगर आप इस पे व्हाट्सअप पर हेलो भी सेंड करेंगे तो आपके पास क्या रहता है, ऑटोमेटिक लिंक आ जाते हैं ग्रुप्स के। और दोस्तों हमारा पेड ग्रुप भी है जो कि 10 रुपये पर मंथ है और 50 रुपये 6 महीने के लिए रहता है, जिसके अंदर आपको सभी प्रकार के न्यूज़पेपर मिलते हैं और डेली की बहुत सारी अच्छी अच्छी PDF मिलती हैं और सभी प्रकार का डाटा आपको फ्री में दिया जाता है। 10 रुपये में आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी दोस्तों। और दोस्तों कैसी लगी हमारी ये वीडियो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं आपका दोस्त डॉक्टर संदीप वर्मा आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।